नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की सुलह विधानसभा क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा। सुलह में खुलेगा बिजली बोर्ड का डिवीजन, भवारना को नगर पंचायत बनाने की घोषणा। 1 साल में प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में उपलब्ध होगी एम्स की तर्ज पर तकनीक, सभी पीएचसी में होंगे डॉक्टर। मुख्यमंत्री ने सुलह विधानसभा क्षेत्र को दी 76 करोड़ 41 लाख रुपए की सौगात। नव स्तरोन्नत तहसील सुलह का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने 10 वीर जवानों की शहादत पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री ने कहा, भूतापीय ऊर्जा के दोहन से हरित हिमाचल के लक्ष्य को मिलेगा बल। मुख्यमंत्री ने HPSCBL को राष्ट्रीय स्तर पर PMFBY के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए देने की घोषणा की। हमारी गारंटियों की बात करते हैं कि 1500 रुपया कब देंगे। आपने तो प्रदेश की संपदा को लुटाया है। मोदी जी ने तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख देने की बात की थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सुलह विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं, सुलह विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2026 से आप जो महिलाएं जिनकी आय 2 लाख से कम होगी, प्रथम चरण में उनको हम 1500 रुपया देने की भी मैं घोषणा करता हूँ। उन्होंने सुलह विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का डिवीजन खोलने और भवारना को नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है तथा लोगों को जमीन का अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है। कांगड़ा में, पूरे जिला कांगड़ा में बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। 3,500 करोड़ की लागत से 3,500 करोड़ की लागत से हम कांगड़ा एयरपोर्ट, गगन एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये धरातल पर हमने उतारा है। और जिन लोगों की जगह जा रही है उन लोगों को अच्छा कंपनसेशन दे रहे हैं। और जिस दिन एयरपोर्ट की जगह एक्वायर हो जाएगी और एयरपोर्ट बनाएगा, आपके घर में आर्थिक समृद्धि आएगी। यानी कि आज घर में अगर 10, 20, 25, 30 हजार रुपया आ रहा है, अपने आप ये 3 गुना हो जाएगा, 60, 70, 80, 90 हजार रुपया आएगा। इतने पर्यटक इस सुंदर वैली में आएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको 20,000, 15,000 की नौकरी के लिए चंडीगढ़, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यहीं आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, उपलब्ध होंगे। सुलह में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के युवाओं का सेना से मोहभंग हो रहा है। राज्य सरकार 800 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में अग्निवीरों को भी भर्ती करेगी। उन्हें 58 वर्ष तक नौकरी के साथ साथ OPS भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दयनीय स्थिति थी। उन्होंने कहा कि 1 साल में टांडा मेडिकल कॉलेज सहित सभी मेडिकल कॉलेजों और पालमपुर अस्पताल के साथ साथ सभी जोनल अस्पतालों में एम्स की तर्ज पर तकनीक उपलब्ध होगी ताकि मरीजों का इलाज सही तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और 6 महीने के भीतर प्रदेश की सभी PHC में चिकित्सक और मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध होंगे। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को वर्तमान सरकार से 50,000 करोड़ रुपए धन अधिक मिला, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में 1000 करोड़ रुपए के भवन बना दिए जो आज भी खाली हैं। उन्होंने कहा कि बद्दी में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 5000 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई, जिससे प्रदेश सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5,000 बीघा जगह बद्दी में, नालागढ़ में
5,000 बीघा की जो रजिस्ट्री हुई, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली। आपकी रजिस्ट्रेशन फीस महिलाओं की 6% है और पुरुषों की 8% है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर दी। और 5,000 बीघा की जो लीज मनी लेनी चाहिए थी, जो पैसे उनसे लेने चाहिए थे, 5,000 बीघा का 1 करोड़ रुपया लिया, यानी 1 रुपया बीघा भी नहीं पड़ा। नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े जमीन बेच दी गई। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, वो बोल रहे थे कि हम 118 को तोड़ रहे हैं। हम 118 में कोई भी परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया में ये चीज चला रहा है वो गलत चला रहा है। हमने कहा हमारी सोसाइटीज बनी हुई है, एग्रीकल्चर की सोसाइटी है, जिसमें सबके पास अपनी एग्रीकल्चर की जगह 10 करनाल है, 15 करनाल है, 20 करनाल है। 7 एग्रीकल्चर जिनके पास जगह है उनको 118 की परमिशन की जरूरत नहीं हुई। ये कहने लगे कि हिमाचल को बेच रहे। कौन बेच रहा है? जो 5,000 बीघा जगह के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहा, 1 करोड़ रुपए में पूरी 5,000 बीघा आपकी संपदा को बेच दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया और 3 साल में जो 3,000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से लुटा दिया जाता था, उसको हमने रोका है। यही व्यवस्था परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 5 चरणों में प्रदेश में IRDP का सर्वे कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार किसी गरीब को उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चिट्टे के खिलाफ जन जागरूकता की शपथ भी दिलवाई। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान लगभग 76 करोड़ 41 लाख रुपए की 14 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नए तहसील कार्यालय सुलह का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 10 वीर जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान और देश सेवा को राष्ट्र सदैव याद रखेगा। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने दिवंगत की आत्माओं की शांति और ईश्वर से शोकग्रस्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत राज्य की 90% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ कार्य कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल राज्य के रूप में विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते जलवायु परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भूतापीय ऊर्जा एक सतत, सुरक्षित और विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सिद्ध हो सकती है, जो राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू जिला के मणिकर्ण और कसोल तथा मंडी जिला के ततापानी जैसे क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में सही तापमान 57 से 97 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है तथा यहाँ भूतापीय ग्रेडियंट भी अधिक है, जिससे एक क्षेत्र न केवल विद्युत उत्पादन बल्कि गर्म जल स्रोतों पर आधारित पर्यटन विकास के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। छोटे भूतापीय विद्युत संयंत्र कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जैसे दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सप्ताह भर विश्वसनीय बिजली उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये ऊर्जा शिमला, मनाली और केलांग जैसे शीत जलवायु वाले नगरों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होगी, जहां सर्दियों में हीटिंग और गर्मियों में कूलिंग की निरंतर आवश्यकता रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा एक स्थिर बेस लोड आपूर्ति प्रदान करती है, जो मौसम पर निर्भर नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूतापीय ऊर्जा के उपयोग से लकड़ी और जीवाश्म ईंधनों की खपत में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे वनों की कटाई पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। इसके साथ ही ततापानी और मणिकर्ण जैसे क्षेत्रों में भूतापीय स्पा, रिजॉर्ट और वेलनेस केंद्रों के विकास से पर्यटन तथा इको टूरिज्म को नया प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से ड्रिलिंग और संयंत्र संचालन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है।
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक मध्यम राज्य श्रेणी में खरीफ 2024 एवं रबी 2024-25 के दौरान योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस संबंध में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी प्रशंसा प्रमाण पत्र बैंक के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह श्याम और प्रबंध निदेशक श्री श्रवण मांटा ने शिमला में मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बैंक द्वारा किसानों व बागवानों के कल्याण के लिए अनेक प्रभावी योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनके आशातीत परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।